अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज मैंने कंट्रोल अकाउंट्स को अलग से थोड़ा सा डिफाइन कर दिया आप लोगों को, ताकि इजी हो जाए, एग्जाम करीब है। तो मैंने इसमें आपको सिर्फ कंट्रोल अकाउंट्स दोनों इस लेक्चर में मैंने अब कर दिए रिकॉर्ड, तो अब इसको देख लें। ठीक है। अब कंट्रोल अकाउंट में सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ओके। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट जो है इसे हम एसएल से शॉर्ट में कहते हैं। अच्छा देखें, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट और डेटर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है। अब ट्रेड रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट मैंने एक्सप्लेन पहले भी किया था कि इट इज एक्चुअली ट्रेड रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, उसे हम डेटर कंट्रोल अकाउंट भी कहते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स, ये सब सेम चीज है। तो इसका इंक्रीज जो है, सो द सेम रूल अप्लाइज टू एसएलसीए व्हिच अप्लाई टू ट्रेड रिसीवेबल। इंक्रीज वुड बी डेबिटेड एंड डिक्रीज वुड बी क्रेडिटेड। ठीक है। SLC has usual balance on the debit side, but it can have balance on the credit side too if customers paid in advance or if sales is returned after the payment made by the customers. ये उस सवाल का भी आंसर है कि why there is a credit balance in the SLCA। अब क्यों होता है, देखिए, या तो कस्टमर ने आपको एडवांस पेमेंट कर दी, मींस कि उसका जो पेमेंट थी वो थी 10,000, आपको उसने 11,000 कर दी, तो 1,000 वुड बी ऑन द क्रेडिट साइड, क्योंकि वो आपके ऊपर लाइबिलिटी हो गई। ठीक है। सेकंड थिंग, कि अगर उसने एडवांस पेमेंट नहीं भी की, अगर उसका अकाउंट सेटल हो गया है, मींस कि ही हैज पेड और हिज अकाउंट, ही हैज सेटल्ड और हिज अकाउंट। अगर सपोज को 10,000 देने थे, ही हैज पेड 10,000, तो आपका बैंक डेबिट, ट्रेड सिविल क्रेडिट क्लियर हो गया। बट आफ्टर सेटलमेंट ऑफ द पेमेंट, ही रियलाइज, द कस्टमर रियलाइज कि ही हैज सम डैमेज गुड्स। अगर वो डैमेज गुड्स आपको रिटर्न करता है, तो वो सेल्स रिटर्न कस्टमर अकाउंट के सेटलमेंट के बाद होगी। तब भी आप क्या करेंगे, जिस जिस अमाउंट का वो सेल्स रिटर्न कर रहा है, उसी अमाउंट से आप उसका क्रेडिट बैलेंस शो कर देंगे। तो ये आपने, मैंने बता दिया आपको कि ये क्यों देयर इज अ क्रेडिट बैलेंस। ठीक है। अब आ गया एसएलसीए के अंदर कि आप ये फॉर्मेट देख लें। द फॉलोइंग आइटम्स वुड बी डेबिटेड इन एसएलसीए। अब आपको ये यूजुअली स्टूडेंट्स का रहता है, सर उसमें डेबिट पे क्या आएगा, क्रेडिट पे। तो अब ये देख लें कि डेबिट साइड पे क्रेडिट सेल रिकॉर्ड होगी एसएलसीए की। ठीक है। और इंटरेस्ट चार्ज टू कस्टमर्स, इससे भी रिसीवेबल इंक्रीज होता है, ये आएगा डेबिट पे। डिसऑनर्ड चेक, इससे भी ट्रेड रिसीवेबल दोबारा से आपका इंक्रीज हो गया, बैंक क्रेडिट हो जाता है। और फिर ये फोर्थ पे बैंक, अगर रिफंड टू कस्टमर आप कर रहे हैं, तो आप एसएलसीए को डेबिट करते हैं। ठीक है। ये एक्चुअली एडजस्टमेंट होती है कि अगर आप कस्टमर को रिफंड कर रहे हैं तो बैंक क्रेडिट करते हैं, आप एसएलसीए को डेबिट करते हैं, हो गया। अच्छा, उसके बाद while the following items would be credited, अब कौन कौन सी क्रेडिट साइड होगी एसएलसीए की, सेल्स रिटर्न बाय क्रेडिट कस्टमर्स, रिटर्न इनवर्स भी कहते हैं। बैंक, अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, रिसीट फ्रॉम क्रेडिट, देखें क्रेडिट कस्टमर्स अगर आपको पे कर रहे हैं वो आएगा। इसी तरह कैश भी कस्टमर्स कभी पे करते हैं, क्रेडिट कस्टमर्स, वो भी यहाँ रिकॉर्ड होगा, आप लिखेंगे कैश क्रेडिट साइड पे। डिस्काउंट अलाउड आपने दिया, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ इररिकवरेबल डेट्स, कॉन्ट्रा सेट ऑफ अगेंस्ट पीएलसीए। तो कॉन्ट्रा अकाउंट डिस्कस हो चुका है कि अगर किसी कस्टमर्स के साथ आपने सेल्स भी की है और उससे परचेज भी की हुई है, ठीक है, तो उसका अमाउंट हम सेटल कर सकते हैं, उसका जो परचेज लेजर अकाउंट होगा एसएलसीए के अंदर से। तो देखें, अगर यूजुअल बैलेंस कहाँ होता है एसएलसीए का, डेबिट पे, तो जब आप सेट ऑफ करेंगे तो उसको क्रेडिट कर देते हैं, और परचेज लेजर में वो डेबिट होगा। ठीक है। द बैलेंस सीडी यानी कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसएलसीए वुड बी ऑन द क्रेडिट साइड एंड कैन बी ऑन द डेबिट साइड टू। वही मैंने आपसे शुरू में डिस्कस किया कि अगर उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट पर आ रहा है, तो अल्टीमेटली उसका क्लोजिंग डेबिट पे होगा। ये हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका है परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, पीएलसीए। ठीक है। इसकी भी एक्सप्लेनेशन ये कि परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेड पेबल्स कंट्रोल अकाउंट और क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है। सो द सेम रूल्स अप्लाई टू पीएलसीए विच अप्लाई टू ट्रेड पेबल। इंक्रीज वुड बी क्रेडिटेड एंड डिक्रीज वुड बी डेबिटेड। ये क्लियर हो गया। पीएलसीए हैज यूजुअल बैलेंस ऑन द क्रेडिट साइड, जैसे एसएलसीए का डेबिट पे होता है, यूजुअल बैलेंस का क्रेडिट साइड पे होता है, बट इट कैन हैव बैलेंस ऑन द डेबिट साइड टू इफ वी पेड टू सप्लायर्स इन एडवांस और if we purchase if purchase is returned after the payment made to the supplier। समझ में आ गया। आप एसएलसी को अगर समझ में आ गया, उसका रिवर्स पीएलसी के अंदर है, क्योंकि देखें इसमें यूजुअल बैलेंस का क्रेडिट पे होता है, लेकिन अगर हमने सप्लायर को एडवांस पेमेंट कर दी तो हमारे उसको डेबिट साइड पर मेंशन करेगा, क्योंकि वो, समझ में आ गया ना, क्योंकि वो हमारा क्या हो गया, प्री पेमेंट हो गई, सप्लायर को पहले से हमने पेमेंट कर दी, तो वो हमारी डेबिट साइड पर आओगा पीएलसीए में। ये हो गया। ठीक है। अब आप देख लें इसका फॉर्मेट भी। द फॉलोइंग आइटम्स वुड बी क्रेडिटेड इन पीएलसीए, कौन कौन से, क्रेडिट परचेज, इंटरेस्ट चार्ज बाय द सप्लायर्स फॉर लेट पेमेंट, ओवर ड्यू पेमेंट, ये उसको पे करेंगे, लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी हमारी। अच्छा, अब आ गया द फॉलोइंग आइटम वुड बी डेबिटेड, कौन कौन से, परचेज रिटर्न आप कर रहे हैं तो लाइबिलिटी कम हो गई, डेबिट कर देंगे। बैंक से हम पेमेंट कर रहे हैं सप्लायर को, तो हमारा बैंक क्रेडिट होगा, पीएलसी डेबिट हो जाएगा। अगर हम सप्लायर को कैश दे रहे हैं तो कैश भी डेबिट हो जाएगा। ठीक है। डिस्काउंट हमें मिला रिसीव, तो वो डिस्काउंट रिसीव रेट होता है, लेकिन पीएलसी डेबिट हो जाएगा। और कॉन्ट्रा,
अगेंस्ट एसएलसी है, तो हम यूजुअल बैलेंस हमारा पीएलसी का क्रेडिट पे होता है, जब सेट ऑफ करेंगे या कॉन्ट्रा करेंगे तो डेबिट कर देंगे, ठीक है। द बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएलसी वुड बी ऑन द डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस, एंड कैन बी ऑन द क्रेडिट साइड टू। तो ये एक्सप्लेनेशन मैंने शॉर्ट लेक्चर के अंदर आपको ये दे दी है कि आपको पीएलसी और एसएलसी समझ में आ जाए। फिर भी अगर कोई इश्यू है, प्रॉब्लम आता है इसमें, आगे अभी हम आके इसकी क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, फॉर्मेट डिस्कस कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक बाय टॉपिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट उसमें इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।